देश में पहली बार एक नया बजट सिस्टम आ रहा है और दूसरी तरफ एक त्योहार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो 26 दिसंबर की ये सुर्खियां देश की दिशा के बारे में क्या बता रही हैं? तो चलिए देखते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे गवर्नेंस से, फिर कल्चर और स्पोर्ट्स की दुनिया में चलेंगे, उसके बाद डिफेंस और डिप्लोमेसी पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स के साथ इसको समेटेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस यानी शासन में नए मोर्चों की। यहाँ हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे नए नए तरीकों से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां एक बिल्कुल नए तरह का फाइनेंशियल फ्रेमवर्क पेश होने जा रहा है। इसे कहते हैं रोलिंग बजट और ये भारत में अपनी तरह का पहला है। सच में ये स्टेट के प्लानिंग के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तो आखिर ये रोलिंग बजट है क्या चीज़? देखिए, इसको ऐसे समझिए, जो हमारा ट्रेडिशनल सालाना बजट होता है वो सिर्फ 1 साल आगे देखता है, लेकिन ये रोलिंग बजट ये एक कंटिन्यूअस 3 साल का प्लान है। समझ लीजिए एक ऐसा जीपीएस है जो सिर्फ अगला मोड़ नहीं बल्कि आगे की पूरी सड़क दिखाता है। इससे सरकारों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब ये काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले साल का बजट तो समझ लीजिए पक्का हो गया। फिर अगले 2 सालों के लिए एक अनुमान, एक फोरकास्ट तैयार किया जाता है और हर साल इस पूरे प्रोसेस को 1 साल आगे बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं रोलिंग प्लान, जो हमेशा आगे देखता रहता है। इस अप्रोच के फायदे भी काफ़ी हैं। ये सिर्फ सरकार की प्लानिंग को ही बेहतर नहीं करता, बल्कि इससे बिजनेसेस और आम नागरिकों को भी स्टेट के फाइनेंशियल फ्यूचर की एक साफ तस्वीर मिलती है, जिससे सबके लिए फैसले लेना आसान हो जाता है। आप चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां एक बड़ी एम्प्लॉयमेंट स्कीम का नाम बदल दिया गया है, जो शायद प्रायोरिटीज में बदलाव का इशारा है। कर्मश्री स्कीम, जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती थी, अब महात्मा श्री के नाम से जानी जाएगी। हो सकता है इससे महात्मा गांधी के सिद्धांतों से इसे और गहराई से जोड़ना मकसद हो। चलिए अब गवर्नेंस से आगे बढ़ते हैं और कल्चर और स्पोर्ट्स की रंगीन दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि देश अपनी विरासत का जश्न कैसे मना रहा है और खेल के मैदान पर क्या कमाल हो रहा है। ओडिशा में भारत के सबसे बड़े और रंगारंग त्योहारों में से एक 11 दिन चलने वाली धनु यात्रा शुरू हो चुकी है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ओपन एयर थिएटर है, जहां भगवान कृष्ण और उनके मामा राजा कंस की कहानी को जीवंत किया जाता है। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? पूरा बरगढ़ शहर ही एक विशाल स्टेज में बदल जाता है। ये इतना बड़ा होता है कि इसे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर का दर्जा दिया है। मतलब ये सच में देखने लायक नज़ारा है। अब आते हैं स्पोर्ट्स पर, जहां इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम तो कमाल ही कर रही है। बिल्कुल, लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग्स में हमारे पास ना सिर्फ टॉप बॉलर दीप्ति शर्मा है, बल्कि टॉप बैट्समैन स्मृति मंधाना भी हैं। ये तो टी20 क्रिकेट की दोनों पहलुओं में पूरी तरह से डोमिनेंस है। ये इंडियन क्रिकेट की ताकत को साफ दिखाता है। और ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। दुबई में हुए एशियन यूथ पैरा गेम्स में इंडिया ने अब तक का अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। हम 7वें स्थान पर रहे और झोली में आए पूरे 102 मेडल्स। ये हमारे पैरा एथलीट्स के लिए एक जोरदार ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो उनकी कड़ी मेहनत और जज्बे को सलाम करती है। और आखिर में चेस की दुनिया से भी एक अपडेट है। मुंबई में हुई ग्लोबल चेस लीग का फाइनल काफी रोमांचक रहा, जहां एस.जे. पाइपर्स ने त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराकर चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देश के डिफेंस, डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे मजबूत किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडिया ने अपने पहले स्वदेशी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल को कमीशन किया है। ये एक ऐसा जहाज है जिसे खास तौर पर समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। ये देश की मैरिटाइम कैपेबिलिटीज में एक बड़ा इजाफा है। इस शक्तिशाली वेसल को नाम भी बड़ा सही दिया गया है, समुद्र प्रताप। इसका मतलब है समुद्र की शान, जो समुद्र की रक्षा में इसकी भूमिका को बिल्कुल अच्छे से दर्शाता है। इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ये इंडियन कोस्ट गार्ड का हिस्सा बन गया है और गोवा में तैनात होगा। लेकिन जो चीज़ इसे सच में खास बनाती है, वो ये है कि इसे पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन और बनाया गया है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है।
अब डिप्लोमेसी की बात करें तो इंडिया ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। इंडिया ने $450 मिलियन के एक बड़े फाइनेंशियल एड पैकेज का ऐलान किया है। और ये मदद साइक्लोन दत्वा से हुई तबाही के बाद रिकंस्ट्रक्शन के काम में श्रीलंका की हेल्प करने के लिए है। ये कदम इस क्षेत्र में इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के प्रति कमिटमेंट को भी दिखाता है, जरूरत के वक्त एक साथ खड़े रहना। तो चलिए अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं और कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स और सम्मान पर नजर डालते हैं जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। एक बड़े अनाउंसमेंट में अमेरिकन फुटवेयर ब्रांड न्यू बैलेंस ने एक्ट्रेस जानवी कपूर को अपना पहला इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये इंडियन मार्केट में उनकी पकड़ मजबूत करने का एक कदम है। सिनेमा की दुनिया में जाने माने और वर्सेटाइल एक्टर प्रकाश राज को 17वें बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। फिल्म इंडस्ट्री में उनके इतने सालों के योगदान को ये एक तरह से सम्मान है। और आखिर में भारत के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत को सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नाम की एक नई किताब के जरिए सम्मानित किया गया है, जिसे वाइस प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया। तो इन सब सुर्खियों को एक साथ देखें तो एक बड़ी साफ तस्वीर सामने आती है। एक ऐसा देश जो एक तरफ अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मॉडर्नाइज कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी सदियों पुरानी परंपराओं का जश्न भी गर्व से मना रहा है। परंपरा और प्रगति का ये अनोखा संगम हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। आने वाले साल के लिए भारत के रास्ते के बारे में ये बैलेंस क्या संकेत देता है? आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।